बैंक कम से कम होते जाएं। आप एयरपोर्ट्स भी देख रहे हैं तो वो एक ही आदमी के हाथ में जा रहे हैं। हर एक चीज आप देख रहे हो, फूड भी है, वो हर एक ही आदमी के कंट्रोल में जा रहे हैं। तो इस चीज में डिसेंट्रलाइज होना काफी डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ, हमें करना तो चाहिए। लेकिन इस चीज में देखिए सॉल्यूशन, इस चीज का निकालना काफी वैसे डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि देखिए जैसे हम लोग अभी जिस तरह इंटरनेट के बारे में बात करते हैं, तो एक ये होता है ना, वर्ल्ड वाइड वेब की तरह जो बात करते हैं, तो सारा इंटरकनेक्टेड है पूरा का पूरा। अब या तो किसी के पास इसकी डीप नॉलेज हो, तो वो तो चलो आप मान लो कि अ, रह सकता है, एनोनिमस रह सकता है, एनोनिमस रह के भी वो सारी चीजें कर सकता है। आप मान लो कि वो फिर एआई को भी धोखा दे सकता है अपनी आइडेंटिटी छुपा के, जिस तरह मैं पहले जिस तरह बता रहा था कि आप अपना मोबाइल फोन डिस्चार्ज कर दो, उसको दोबारा चार्ज मत करो, और किसी और का कनेक्शन किसी और के नाम पे हो रखा है, और किसी और के नाम से आप वो चीजें कर रहे हो। लेकिन हो सकता है एआई अगर बहुत ज्यादा डेवलप हो जाए तो आपकी आवाज भी पहचानने लग जाए, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये चीज है कि अभी के टाइम हम इतने एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं कि ये बुरा है, कि बुरा होगा कि खराब होगा। लेकिन ये अभी तो जिस तरह मैंने आपको जो टाइमलाइन बताया था एआई का, कि एआई बनेगा, फिर एजीआई होगा, फिर एजीआई के बाद ट्यूरिंग टेस्ट पास करेगा, ट्यूरिंग टेस्ट के बाद आप मान लो ह्यूमन एआई और एआई ब्रेन का आप मान लो कि जुड़ जाएंगे, फिर लास्ट वाली चीज सिंगुलैरिटी आ जाती है। तो ये सारी जो चीजें स्टेप्स बताए हैं, ये कोई ऐसे कुछ इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव वाली चीज नहीं है, ये चीज होनी होनी है। अगर हम एआई की डेवलपमेंट कंटिन्यू रखते हैं तो वो चीज कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि हम सिंगुलैरिटी को क्रॉस कर जाएंगे। मतलब हम एआई का ब्रेन हमारे ह्यूमन ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, और वो हमें दिख भी रहा है। हम ह्यूमन ब्रेन, हम आप खुद देखो, ह्यूमन जो हमारा ब्रेन है वो धीरे धीरे और ज्यादा भोतर होते जा रहा है, और ज्यादा स्टूपिड होता जा रहा है, और तो एआई हमें इजिली मैनिपुलेट कर लेगा। आप अभी खुद नोट कर लो, अभी के टाइम आप छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। अभी के टाइम नॉर्मल नॉर्मल टास्क हैं, जैसे कैलकुलेटर हो गया, ये हो गया, हम अपना दिमाग ही नहीं लगा रहे हैं, कैलकुलेटर से फटाफट कैलकुलेट करते जा रहे हैं। अभी के टाइम एक स्कूल में बच्चा मान लो, मैं आपको खुद बताता हूँ, एग्जांपल बताता हूँ, हम लोग भी जिस तरह पढ़ाई करते थे, तो पहले जो हमारे टीचर्स हुआ करते थे तो बोलते थे कि हमारे टाइम टाइप राइटर होता था, हम लोग ऐसे ऐसे टाइप करते थे, एक एक चीज टाइप करते थे। तो मैंने जब किया था, कॉलेज किया था, तो उस समय हमारे हाथ में लैपटॉप आ गए थे। तो हम लोग होता था कहीं से भी अपने फ्रेंड से बोलते थे, अरे यार तू उसे मेल कर दे। तो इवन जो बड़े बड़े थीसिस होती है, लाइब्रेरी डिसर्टेशन होती है, वो हम बड़े बड़े इतनी जो थीसिस होती थी हम बोलते तो मेल कर दे, हमें मेल मिल जाता था, हम उसे कॉपी पेस्ट करते थे और प्रिंट आउट निकाल देते थे। तो बेसिकली हुआ क्या कि हमारे जो सीनियर, जो हमारे टीचर्स थे, वो बहुत मेहनत करते थे, हमें लगता था वो बेवकूफ थे। हमें देखो, हमें तो नई नई टेक्नोलॉजी मिल गई है, हमने तो सारा का सारा ईमेल उठाया, प्रिंट आउट निकाला और सबमिट कर दिया, 2 मिनट का काम है। तो हमने कोई चीज सीखी? कोई भी चीज नहीं सीखी। अभी आने वाले जनरेशन को क्या होगा कि अभी के टाइम आप नोट भी कर रहे होंगे, काफी ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स हैं, आंसर्स नहीं दिए रहते हैं, ताकि बच्चे ढूंढें, क्योंकि आंसर तो सारा गूगल में मिल जाता है। तो आने वाले टाइम में उससे टफ से टफ भी क्वेश्चन, अगर बुक क्वेश्चन होता है टेक्स्ट बुक में, टफ से टफ क्वेश्चन भी देते हैं, और जिसका आंसर आपको गूगल में भी नहीं मिलेगा, वो एआई से पूछ लेगा। जो छोटा सा एक बच्चा मान लो, जो स्कूल मोबाइल फोन लेके 6वीं 7वीं क्लास का बच्चा जो स्कूल में बैठा हुआ है, वो अपने मोबाइल फोन उसने नीचे रखा, और वो उससे पूछ लेगा, एआई बॉट से पूछ लेगा इसका आंसर क्या है। और एआई, अभी आप खुद आप कंपैरिजन करो कि आप हो, एक इतनी सी मोटी 600 पेज की बुक पड़ी हुई है, आप उसे कितनी देर में पढ़ोगे? आप उसे शायद 1 महीना लगा दोगे पढ़ने के लिए, धीरे धीरे पढ़ोगे, डेली 2-2 पन्ने पढ़ोगे, डेली 2-2 पन्ने 1 महीने में पढ़ोगे। एआई बॉट उसे पढ़ लेगा 1 मिनट के अंदर। तो हमारा उनका कंपैरिजन ही नहीं है। जिस दिन एआई बॉट बुक्स पढ़ने लग गया, जो अभी पढ़ रहा है, जो जीपीटी फॉर्मेट में वो बुक्स पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, समझ रहा है, अभी तो 3 साल के बच्चे की तरह समझ रहा है। जब वो बड़ा हो जाएगा, थोड़ा 5-6 साल के बच्चे की तरह समझने लगेगा, तो वो तो फिर आपको कोई कंपटीशन ही नहीं है। और वो जितना जितना एडवांस होता रहेगा, उतने ही जो बच्चे आज के टाइम जो यूज कर रहे हैं, वो उतने ही और ज्यादा डम्ब होते रहेंगे। अभी के टाइम जिस तरह नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं लोग, जैसे भाई मैंने आपको जो एग्जांपल बताया, एक लाले का एग्जांपल बताया, और आज के टाइम आप मान लो कि स्मार्ट वॉच, स्मार्ट अप्लायंसेस के थ्रू कोई लड़का है, तो आप खुद नोट करते होंगे कि आप लाले के पास जाते हो, लाला आराम से कैलकुलेट कर लेता है। क्यों कैलकुलेट करता है? क्योंकि वो अपना दिमाग लगा रहा है, और वो डेली दिमाग लगा रहा है, अपने डेली दिमाग को एक्सरसाइज कर रहा है।
हम लोग उतना ही ज्यादा स्मार्ट अप्लायंसेस में ज्यादा उतना ज्यादा आप उसमें घुस रखे हैं, तो उतने ही ज्यादा हम डंब होते जा रहे हैं। हम लोग किस चीज में डंब हो रहे हैं? बेसिक चीज में। जिस दिन एआई आ जाएगा, आप अपने बच्चे को कोई भी काम दे दोगे, वो एआई से ही पूछेगा। वो वो मेरे ख्याल से उसका बिल्कुल कितने डंब हो जाएंगे वो हमें कोई अभी के टाइम अंदाजा नहीं है, क्योंकि हम कुछ भी काम बोलेंगे आज के टाइम, अभी आप जिस तरह खुद नोट कर रहे हो, कोई भी काम होता है हम लोग सबसे पहले गूगल में सर्च करते हैं। तो अगर एआई बॉट आ जाएगा तो हम एग्जैक्टली पूछेंगे कि भाई और शायद हम इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएं कि कभी बाढ़ आ जाए, हम बोलेंगे कि अब मैं कहाँ भागूं, वो एआई बॉट बोलेगा यहाँ जा यहाँ जा यहाँ जा, बाद में आगे खड्डा होगा, बोला गिर जा। तो हम लोग एक्चुअल में उसको फॉलो करते रहेंगे, क्योंकि हम इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे उनके ऊपर। तो वो ऑब्वियसली अगर हम उन पे इतना डिपेंडेंट हो जाएंगे तो हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। अभी जिस तरह भी बता रहा था, जिसने बाढ़ आ गई, वो मैं कहाँ भागूं, आपने एआई बॉट से पूछा, आप बहुत डिपेंडेंट हो रखे हो उस पे, तो एआई बॉट बोलेगा घर से बाहर निकल। जिसमें गूगल गूगल मैप डायरेक्शन बताता है, गो स्ट्रेट, मूव राइट, मूव लेफ्ट, आपने पूरा पूरा उसे बताया, आप सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, वो तो एआई को पता है। और अगर एआई बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया है, एजीआई फॉर्म में चला गया है, तो वो आपके साथ, वो उसको पता है कि आप अवेकन कम्युनिटी से हो कि आप शीप कम्युनिटी से हो। फिर वो, आप अवेकन कम्युनिटी से हो तो वो नोट कर सकता है कि ये मेरी उसके लिए खतरा है, मेरी म- म- मुझे खतरा है, एआई को खतरा है, तो आपको गलत डायरेक्शन में भी लेके जा सकता है। कि बोला कि मैं अच्छे लोगों को मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ, बुरे लोगों को मैं धक्का मार देता हूँ। तो वो इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है। इसका मैं एक और अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, अब रियल लाइफ में आप नोट भी कर रहे होंगे कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। आप ऐसे अगर सोचते हो तो आपको देखना चाहिए डिलीवरी का है इसको। जो डिलीवरी लोग आते हैं ना, फ्लिपकार्ट और अमेजोन के, ये डिलीवरी करने आते हैं, अब इनको नोट करो। यही हाल होने वाला है बेसिकली सबका। तो हम लोग जो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आप उन लोग को देखोगे तो ऑलरेडी आप उनसे बात करो अगर, तो उनसे आप बात करोगे जो डिलीवरी वाले आते हैं, तो वो बताएंगे आपको कि मेरे बाइक के अंदर, मैं जिस तरह एक मैंने बात की थी, मैं पूछ रहा था अमेजोन वाला जो डिलीवरी करने आया था, तो बोल रहा था कि हमारे जो बाइक है इसके अंदर जीपीएस लगाया हुआ है, हम इसको खोल नहीं सकते, तो कहीं से परमिशन लेनी, अभी हम बाइक खराब हो गई तो हमें परमिशन लेनी पड़ती है, तभी हम लोग ये खोल सकते हैं, ताकि हम ये जो जीपीएस सिस्टम लगा हुआ मैनिपुलेट ना कर पाए। तो बेसिकली वो जो डिलीवरी वाला है, वो कहीं पर भी जाता है वो फुली ट्रैक हो रहा है, जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है। वो मोबाइल फोन खोलता है, मोबाइल फोन में उसे बोलते हैं कि भाई ये ऑर्डर है, ये बंदा वहां पे है, वो मोबाइल फोन को देख देख के पूरा जा रहा है, और उसने उसको डिलीवर करता है, उसको पैसे मिल जाते हैं। वो कमांड सारी किसकी ले रहा है? बेसिकली कमांड वो मोबाइल फोन की ले रहा है कमांड। अभी पूरे दिन भर उसने मोबाइल की कमांड ली है, फिर उसको वो रिवॉर्ड देता है कि भाई तूने बहुत अच्छा काम किया आज, ये ले, ये तुम्हारी सैलरी हो गई, ऊपर से ये 200 रुपये हो गए, तुमने बहुत अच्छा काम किया, रिवॉर्ड। और उसने एआई, उसने अपने मोबाइल फोन की बात नहीं मानी, तो वो बोलेगा कि तुमने इस डायरेक्शन से नहीं गए थे, तुम इस डायरेक्शन में चले गए, तुमने उसको ऑर्डर नहीं दिया, उसको नहीं दिया, -200 रुपये। तो उसने रिवॉर्ड भी कर दिया, पनिश भी कर दिया। लेकिन आज के टाइम क्या है कि वो कोडर्स के हाथ में है। बेसिकली कोडर्स ने लिखा है कि 200 रुपये इसके डिडक्ट कर दो, अगर ये अपने पाथ से इधर उधर चले जाता है, डिलीवरी मिस करता है, तो 200 रुपये पनिशमेंट के लिए 200 रुपये काट दो, अच्छा काम करता है तो 200 रुपये एक्स्ट्रा दे दो। तो बेसिकली अभी के टाइम जो मोबाइल फोन है, वो ऑर्डर दे रहा है डिलीवरी वाले को, वो सारी बातें मानता है तो उसे रिवॉर्ड देता है, अगर वो सारी बातें नहीं मानता है तो उसके पनिशमेंट भी देता है। लेकिन अब ये एडवांस स्टेज में मान लो अगर वो चीज एआई में आ जाता है कन्वर्ट, तो एआई में उसे कोडिंग की तो जरूरत अभी है नहीं, तो सेम डिलीवरी गाई अगली बार 5 साल के बाद आप मान लो, तो अभी वो कोडिंग कोड नहीं हुआ है, वो एआई अपना दिमाग लगा रहा है। एआई बोल रहा है कि तू ये कर ये कर ये कर ये कर, वो बंदा अड़ जाता है, वो उसे कितना भी पनिश कर सकता है, वो फिर अपने दिमाग से वो पनिश कर रहा है। तो उसमें मास्टर कौन है, स्लेव कौन है? तो वो आदमी कैसे, तो ऑब्वियसली वो स्लेव बन चुका है एआई का। अपनी रोजमर्रा के लिए वो जो काम कर रहा है, वो टोटल उसका अपने मोबाइल फोन के थ्रू कमांड ले रहा है, और वो बिलीव नहीं करेगा कभी। आप उसको जिस तरह अभी आप जो डिलीवरी वाले हैं आते हैं, उनको आप उससे बोलोगे तुम सुबह से उठते से लेके रात तक तुम क्या देखते रहते हो? मोबाइल फोन देखते हो? मोबाइल फोन में क्या देखते हो? वो जो बोलता है तुम करते हो। लेकिन आप उसे ये बोलोगे तुम इसका स्लेव बन चुके हो, बोलेगा "ये पागल है, ये क्या बोल रहे हो"। तो यही चीज है कि लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, और ये जितना भी एडवांस्ड होता रहेगा, लोग उस पर ज्यादा डिपेंडेंट होते रहेंगे, और ये चीज आप उन्हें अगर समझाओगे भी तो वो चीज समझ नहीं पाएंगे। बेसिकली बात यही है इसमें कि आप कह लो कि
हम लोग जिस तरह जो इंसान है हम लोग के बहुत ज्यादा बोलो कि बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस है हम लोग के, बहुत ज्यादा दिमाग के रूप में। तो वो आज के टाइम प्रूव भी हो चुका है कि हम लोग, और तो इस चीज को वो बहुत इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं हम लोग को, अगर वो हमारे बहुत ज्यादा वीकनेसेस देख लेते हैं। जिस तरह इसके बारे में एक दिन बात भी कर रहे थे, तो कि